नमस्कार दोस्तों, आज के सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात कार्यक्रम में शुभ विचारों के साथ आइए हम आप लोगों को ढेर शुभकामनाओं के साथ आपको ढेर शुभकामनाएं देते हुए और आपके जो विचार हैं वो सरल होते हैं। सभी दोस्तों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ढेर शुभकामनाएं। दिन कि अच्छी शुरुआत अच्छे सकारात्मक विचारों से करें तो पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों का कहना है, यह सत्य भी होता है। किसी भी व्यक्ति को सफल या असफलता उसके विचारों से मापा जा सकता है। इसलिए हमेशा देश सकारात्मक और प्रेरणादायक पॉजिटिव सुविचार हमारे मन, लगन और हमारी निष्ठा पर निर्भर करता है। हम किसी को भी जब उसको धन्यवाद देते हैं या उसके साथ हम ओतप्रोत होते हैं तो निश्चित रूप से वो सुखमय हो जाता है, वो प्रसन्न चित्त हो जाता है और उसका जो दिन है वो शुभ। हम सभी को पता है कि दिन की शुरुआत सूरज की किरणों के साथ शुरू हो जाती है। सूर्य की किरणें जिस प्रकार हमें शक्ति देती है उसी प्रकार हमें विचार सकारात्मक और प्रेरणादायक शक्ति देते हैं। हमारे विचारों का भी हमारी पूरा दिनचर्या में असर पड़ता है। सकारात्मक एवं ऊर्जात्मक सोच हमारे भीतर नहीं बल्कि हमारे आसपास भी प्रियजनों को होना चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा सुप्रभात संदेश और सुप्रभात के विषय में आप लोगों के लिए एक बेहद कार्यक्रम शुरू किया गया है। सुप्रभात की बेला पर आप लोगों को नए साल के पावन अवसर पर अपने इष्ट मित्रों दोस्तों के साथ बात करने का सुनहरा मौका दिया गया है। सुप्रभात की बेला पर हम सभी लोग एक साथ मिलें और सुप्रभात की बेला पर हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें, तभी तो सुप्रभात का आनंद ही आनंद होता है। सुप्रभात की बेला पर हम सभी लोग मिल करके सुप्रभात के पावन अवसर पर कंधे से कंधा मिला करके हम सभी लोग एक दूसरे के साथ चलें। तो सुप्रभात की बेला पर हम सभी लोग एक जब साथ चलते हैं, एक साथ रहते हैं और जब हम कंधे से कंधा मिलाते हैं तो निश्चित रूप से हमें आपको और बार बार सफलता की तरफ जाता है। तो दोस्तों देखते रहिए, क्योंकि हम सुप्रभात की बेला पर हम आपको ढेर शुभकामनाएं दे रहे हैं। और जरा सुनिए, हर सुबह नया अवसर है, हर सुबह एक नया अवसर है, एक नए आरंभ का, एक नया मिशन पूरा करने का। तो दोस्तों क्यों नहीं हो सकता? हर सुबह एक मौसम है, हर सुबह एक संदेश है और हर समय एक दूसरे के साथ दिल में दिल के साथ में अरमानिया होना चाहिए। और गुड मॉर्निंग के कार्यक्रम में हम एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग सुप्रभात की बेला पर हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सुप्रभात की पावन अवसर पर आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों सुप्रभात की बेला पर हम आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करते हैं, देखते हैं कौन जुड़ रहा है भाई। सुप्रभात की बेला पर क्या कहना चाहते हैं, जरा आइए। हर सफलता हर तुम्हारे तरफ पुकारती है, स्वतंत्रता ही चारों ओर बस एक ही छाती है। तो सुप्रभात की बेला पर हमारे साथ देखते हैं कौन जुड़ते हैं, हम बात करते हैं भाई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेष जी, शायद जुड़ गए हैं हमारे साथ, बात करते हैं भाई हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं सुप्रभात के बेला पर, सुप्रभात के पावन अवसर पर हम बात करते हैं जी। हेलो जी आपको नमस्ते, आपको सुप्रभात की बेला पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलते रहें बस एक ही राह पर, चलते रहें बस एक ही राह को पकड़कर मंजिल खुद ब खुद आपका हाथ थाम लेगी। और इस साथ सुप्रभात की बेला पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहते हैं? प्रभात के माध्यम से लोगों को बस मेरा यही संदेश है
कि जो नव वर्ष का आगमन हुआ है, इसकी बहुत ही लोगों में खुशियाँ दिखाई पड़ रही हैं। लोग जगह-जगह उत्साह और उमंग के साथ नव वर्ष का जश्न मना रहे हैं। तो जश्न के साथ-साथ हर युवा और हर अभिभावक को जी एक प्रेरणा के तौर पर नव वर्ष के अवसर में कुछ न कुछ नए कार्य का संकल्प लेकर के और नए वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए, और ऐसा संकल्प लें जो अपने सामाजिक और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक हो। इस तरीके का कोई ऐसा संकल्प लिया जाए, इस संकल्प के साथ नव वर्ष की प्रारंभ किया जाए। हेलो। हाँ जी, हमारे साथ भाई शेष जी जुड़े हुए हैं और जी। शेष जी ने अब तक टीवी चैनल परिवार की तरफ से अब तक टीवी न्यूज चैनल परिवार की तरफ से और अब तक न्याय परिवार की तरफ से सभी भाइयों को ढेर शुभकामनाएं दी सुप्रभात के पावन अवसर पर, और अपील किया है कि सभी लोग नए साल की नए वित्त के साथ शुरुआत करें और आप संकल्प लीजिए कि कुछ नया कर दिखाओ। नया साल आया है, कुछ नया कर दिखाओ, कुछ नया साल आया है, आपके कदम चूमने के लिए हर सुबह आया है। बस उठो एक अच्छे विचार के साथ, बस नौका बाहर आया है। बिल्कुल सही कहा। जी, बिल्कुल, बस बिल्कुल। और सुबह की पहली किरणें में छिपी सफलता की चाहत को जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने के लिए जुट जाओ। हर सुबह एक नया मौका है, एक नया आरंभ करने का। सुबह की किरणों के साथ अपने सपनों की ऊंचाई छूने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारी किस्मत है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर है। इसी के साथ सभी को ढेर शुभकामनाएं। और भाई क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ शेष जी के साथ बने रहिए, क्योंकि सुप्रभात के पावन बेला पर जी। बस बिल्कुल सर जी, कहना क्या है, सभी हमारे दर्शक भाई बहुत ही दिन की जो शुरुआत करते हैं वो अपने अच्छे विचारों से ही शुरुआत करते हैं जी और अच्छा कार्य के लिए ही दिन को अपने अच्छे कार्यों में व्यतीत करते हैं। तो बस यही कहना है कि अपने राष्ट्र की सभ्यता को, अपने देश की सभ्यता को, अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं और विदेशों की जो अंग्रेजी भाषा है या अंग्रेजी संस्कृति है, इसको करना बुरा नहीं है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना शायद हमको जरूर बुरा है, क्योंकि इसकी जो विचारधाराएं हैं, अंग्रेजी संस्कृति की जो विचारधाराएं हैं, वो हमारे नव युवाओं को दूसरी तरफ प्रेरित करेंगी और युवाओं में हमारे जो है दूसरा संस्कार पनपने लगेगा, जिससे हमारे राष्ट्र और देश का कल्याण नहीं और हमारे राष्ट्र और देश का पतन ही होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये नव वर्ष हम लोग उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं, ये वास्तविकता तो ये अंग्रेजों का ही नव वर्ष है। हम लोगों का जो नव वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है, होली के समय नवरात्र की प्रतिपदा से, जब हमारा नवरात्र प्रारंभ होता है तो उस समय अपनी प्रकृति भी बिल्कुल खिली होती है, चारों तरफ प्रफुल्लता होती है। सभी तरीके से उस समय का जो वो समय है वो बहुत ही सुंदर और प्रफुल्लित होता है। तो वो ही नव वर्ष हम लोगों के लिए अच्छा है। बाकी यह भी नव वर्ष है, लेकिन ये नव वर्ष हम लोगों का वास्तविक नहीं है। जी 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 भाई मोतीराम जी ने एक बहुत अच्छा संदेश लिखा है। आज
3 जनवरी है और 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फूले और भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में उनका योगदान रहा है। शिक्षक दिवस को 3 जनवरी को होना चाहिए माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के जगत में पहल किया है और उन्होंने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के प्रति महिलाओं को और शिक्षा को उन्होंने अखर जोत जलाई। उन्होंने एक लिखा है कि नारी की पूजा हमारे समाज में होती है, वह नारी को देवी माना जाता है, लेकिन नारी को शिक्षा से वंचित रखा गया है। फिर कैसी पूजा? लेकिन नारी को पूजने का काम तो माता सावित्रीबाई फूले द्वारा किया गया, जब उन्होंने 1 जनवरी 1884 को पहला बालिका स्कूल खोला था। तब मुंबई हाई स्कूल भी नहीं खुला था। सावित्रीबाई फूले स्त्री शिक्षा का काम एक मिसाल बन गया था। देश में जाति और वर्ग में बदलाव शिक्षा से ही होता है। भारत की प्रगति और धीमी गति भी कारण भी शिक्षा ही होता है। इसलिए उन्होंने कहा था, लड़की लड़का एक समान, सबको शिक्षा का मिले अधिकार। तो कारण लड़कियों को शिक्षा मिलने से इसी वजह से सभी जगह लड़कियों की भागीदारी न के बराबर है। बाबा साहेब ने संविधान में नारी के लिए शिक्षा को अग्रणी श्रेणी में रखा था, लेकिन सरकार नारी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। बेटी बचाओ एक सिर्फ नारा बन करके रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए हैं कि 15 से 18 साल में लगभग 40% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। गांव और कस्बे में लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहां का माहौल ठीक नहीं है। रास्ते में उन्हें तंग किया जाता है। ऐसे माहौल में लड़कियां कैसे पढ़ सकती हैं? आज परिवार की निम्न इनकम वाली लड़कियों के पास ना स्मार्टफोन है और ना लैपटॉप है, तो पढ़ाई कैसे होगी? जबकि स्त्री शिक्षा ऊंचे मुकाम पर न पहुंचे तब तक बदलाव असंभव नहीं हो सकता है। जब तक लड़कियों की पूरी शिक्षा नहीं मिलेगी, पढ़ाई मुश्किल है। अगर एक स्त्री शिक्षित हो जाती है तो समझो कि 2 परिवार शिक्षित हो जाते हैं। शिक्षा माता सावित्रीबाई फूले द्वारा शिक्षा आदि अधूरी है, क्योंकि शिक्षा की तरफ ध्यान देना सरकार और समाज का दायित्व है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि तत्काल नारी शिक्षा पर ध्यान दे और उनके लिए व्यवस्था करे। भाई ये लिखा है मोतीराम MA पूर्व अधिकारी, उन्होंने ये लिखा है भाई, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और ढेर शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, शिक्षा तो सर्वोपरि है ही है और शिक्षा पे सरकार से एक विनम्र निवेदन जरूर है कि शिक्षा का जो ये बोलबाला अपने देश में आपने नारी शिक्षा के लिए बताया, ये तो बेहतर करना कर्तव्य है ही है। लेकिन नारी हो या पुरुष हो, इसी प्रकार की बच्चों की जो शिक्षा है, शिक्षा में सरकारी व्यवस्था जो सरकार की चलाई जा रही है, उस पर उसके अलावा जो ये प्राइवेट विद्यालय जगह जगह हर 100 मीटर पे 500 मीटर पे जो संचालित हो रहे हैं, इनकी अनैतिक जो फीस और अनैतिक तरीके से कोर्स 500 रुपए कक्षा 1 की किताब की कीमत 500 रुपए है, 400 रुपए है, इस तरीके से जो भ्रष्टाचार प्राइवेट विद्यालयों पर पनप रहा है, जिस पे अंकुश अगर नहीं लगाया जाएगा तो शायद सरकारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही धराशायी दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों, इसका सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार उस देश के सबसे बड़े जिम्मेदार होती है और जिम्मेदार ही नहीं बल्कि वहां के लोगों की जिम्मेदारी होता है। तो दोस्तों, मैं जरूर कहता हूं कि शिक्षा वो दूध होता है जो व्यक्ति पीता है वही गरजता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि शिक्षा के प्रति जवाबदेही बने, शिक्षा को जागरूकता बने, शिक्षा को जाने और शिक्षा को पहचाने। शिक्षा के प्रति जवाबदेही होने के लिए हमें और आपको आगे आना होगा, क्योंकि आज जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, लगातार शिक्षाओं की दुर्दशा बदलती जा रही है। लोग जवाबदेही नहीं समझ रहे हैं, इससे शिक्षा जगत का काफी प्रहार हो रहा है। और जब तक हमारा समाज का गरीब का बेटा नहीं पढ़ पाएगा, तब तक शिक्षा में नई क्रांति नहीं संभव है। ये कई सज्जनों ने बात को कहा है
और इस बात का हम भी पुरजोर विरोध करते हैं कि आज महंगी शिक्षा हमारे समाज को कलंकित करती जा रही है। इसलिए सरकार और समाज से दोनों से मांग करता हूं कि गहरी महंगी शिक्षा के प्रति आप आवाज बुलंद करें और निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति जवाबदेही सरकार की तय होनी चाहिए कि वो शिक्षा गरीबों को देगी तो किस तरीके से देगी। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों, हम आपके सभी को ध्यान देते हुए भाई शेष जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि हम जब तक गांव में खुले हुए प्राइवेट स्कूलों में हम वंचित अपने समाज के लोगों को नहीं ले जाएंगे, जब तक हम उन्हें अच्छी शिक्षा के प्रति नहीं बताएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी लोग उठो, जागो और अच्छी शिक्षा के प्रति आगे बढ़ो। तो बहुत बहुत भाई, और आप क्या कहना चाहते हैं भाई अपने समाज के उन सभी दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं और आपको नई दिशाएं देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं? जी बस सभी दर्शकों को मैं सुप्रभात कार्यक्रम में मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम पे जुड़े रहे हमारे सभी दर्शक और प्रतिदिन हमारे सुप्रभात कार्यक्रम को ज्वाइन करें और हमारे विचार और अपने विचार अब तक टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को प्रेरित करें, जिससे हर एक सामाजिक समाज का नागरिक जागरूक हो सके और अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन कर सके। बिल्कुल साहब भाई, सुप्रभात के बेला पर आप लोग जुड़िए और अधिक से अधिक बात कीजिए और निश्चित रूप से सुप्रभात की बेला पर आज के विचारों के साथ हम जब आगे तरक्कियों के साथ जाते हैं तो नई नई सुविचारों के साथ हम जब बात करते हैं कि सुविचार होना चाहिए और सुविचारों के साथ सुप्रभात जब कोई काम शुरुआत करते हैं तो उसकी एक अलग शुरुआत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भाई। एक सज्जन ने लिखा है, जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे हंसते जियो। इसी के साथ उन्होंने सुप्रभात लिखा है भाई। ढेर शुभकामनाएं हैं भाई इसके लिए। भाई हमारे साथ जो भी सज्जन जुड़ रहे हैं उनको सभी को ढेर शुभकामनाएं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। भाई इससे बिल्कुल सही कहा। आप शुरुआत तो कीजिए, राहें खुद पर खुद मिल जाएंगी। बस सुप्रभात की बेला पर आप तो कुछ करके दिखाइए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल सही कहा, सुप्रभात की बेला पर और हम सुप्रभात की बेला पर। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। बिल्कुल सही कहा और इसके लिए मैं आप लोगों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के सुप्रभात कार्यक्रम में आप अपने विचारों को लिखें और मैं निश्चित रूप से सुप्रभात के विचारों को हम समाहित करने का विचार करेंगे और निश्चित रूप से आपको एक नई उमंग देंगे। वैसे बात करें, अब तक टीवी न्यूज चैनल लगातार आपके प्रयासों को, सभी के विचारों को, सभी को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए ये अब तक टीवी न्यूज चैनल ने शुरुआत किया। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंताएं और तनाव आम बात है। ऐसे में हमें सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे नाते रिश्तेदार परिजनों को सुबह सवेरे कुछ अनमोल विचार भेजते हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी के दिन की शुरुआत का खुशनुमा बनाना चाहते हो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की शुभ विचार, आपके परिवार परिजनों के दिन को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए। तो दोस्तों बस डायल कीजिए, फोन कीजिए अभी और बात कीजिए। जो सदैव दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, जो दूसरों की सदैव मदद करने के लिए तैयार रहता है, वो जीवन में कभी भी उदास और परेशान नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा और ये बात कहा है भाई हमारे साथ में भाई डॉक्टर शकील साहब ने कहा है। भाई बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डॉक्टर साहब इस बेला पर आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। भाई डॉक्टर शकील साहब जी ने बहुत अच्छी बात कही है, इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हैं भाई, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और डॉक्टर शकील साहब जी आपको मैं देता हूं, अच्छे काम
अच्छे काम में डर लगे तो याद करना, अच्छे काम में डर लगे तो याद करना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। अगर इसमें डर किसी के रिस्क नहीं होता है तो कोई कर लेता। अगर कोई इसमें रिस्क नहीं होता तो ये काम कोई हर कर लेता, और आप क्यों करते? जरा सोचिए कि आपके अंदर एक हुनर है, आप पीछे ना हटें, क्योंकि आपके अंदर एक नया उमंग है। दूसरा दोस्तों, हम आपको और एक सज्जन ने लिखा है, उतार चढ़ाव के बाद यही कोई आपका साथ न छोड़ दे। उतार चढ़ाव के बाद यदि कोई आपका साथ न छोड़े तो उस व्यक्ति से कभी दूर मत होना। ऐसे लोग विलुप्त की कंगार पर हैं और आप बहुत खुदकिस्मत। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा। और इस कड़ाके की ठंड में आप कृपया घर से निकलें तो कृपया कपड़े जरूर पहन लें, कृपया जरूरत हो तभी जाएं, अन्यथा मौसम ने करवट बदल रहा है। तो आइए हम फिर बात करते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता और जाता रहता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से व्यक्ति को धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चल। इन परखने के लिए तुम्हारे पास दुख आता है, सुख आता है, और इस दौरान आप उनसे बात कीजिए। और बस दोस्तों गरम गरम इस समय तलिए और पकौड़ी खाइए और चाय पीजिए, चुस्की लीजिए, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में आपको बड़ा सुखमय जीवन बना रहा है। क्योंकि इस समय हर व्यक्ति आनंदित महसूस कर रहा है, क्योंकि जब किरण निकलती है उस गुनगुन रजाई में, जब आदमी लेटता है और सोचता है और फिर अपने परिवार के साथ बैठता है उस अलाव पर, जरा जहां पर लोग तापते हैं, लोग हाथ पांव सेकते हैं, और फिर पास पड़ोस की दादी माँ हो या फिर भाई हो या फिर माता हो या फिर बहन हो, सभी लोग उस अलाव के चारों ओर बैठते हैं और फिर शुरू हो जाती है गांव की नुक्कड़, गांव की बातें। फिर होता है बस गुनगुनाते हुए गीत, कोई सुनाता है कहानी तो कोई कहता है किस्सा। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो कहता है, कब किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान घाट का एक चक्कर लगा आना। जब किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान घाट का चक्कर लगा आना। तुमसे बेहतरीन तो वो लोग हैं राख बने पड़े। जब तुम्हारे अंदर कोई अहंकार आ जाए तो कृपया शमशान की तरफ चले जाना और वहां पर एक बार चक्कर लगाना और देखना कि तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख पड़ी हुई। इसलिए घमंड को चूर कर दे। इसलिए और बताते हैं, जरा सुनिए। एक एक पल की कीमत है, इसे व्यर्थ ना करो। एक एक पल की कीमत है, इसे व्यर्थ बर्बाद ना करो। जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं वो कष्ट जीवन भर भोगते हैं। तो बिल्कुल सही कहा। और जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं वो कष्ट में ही जीवन काटते हैं। इसलिए कृपया ध्यान दीजिए भाई, इन सब चीजों की तरफ गंभीरता से सोचिए। जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वो कष्ट ही कष्ट उठाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा। जो लोग, अब आपको हम बता दें, जरा मन को शांत करने के लिए, जब अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए, जब अपने आप को शांत करने के लिए कहा, हे अर्जुन मन अशांत है। कहा, हे अर्जुन मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना ठीक है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। अगर आपका मन चंचल है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, आप परेशान हैं, तो आप असफलता की तरफ नहीं। बस मन को शांत है और इसे नियंत्रण करना ठीक है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। बस
एक सज्जन ने लिखा है, जरा देखिए, पानी को कितना भी गर्म कर लो, पानी को कितना भी गर्म कर लो, पर वह थोड़ी देर बाद मूल स्वभाव में आकर शीतल हो जाता है। इसी प्रकार हम कितने भी क्रोध में, भय और अशांत में रह ले, थोड़ी देर बाद बोध और निर्भरता और प्रसन्नता में हमें आना ही होगा, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा, और इस मूल स्वभाव के कारण हम जाने जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे बीच में बहुत साथी लिख रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है, कोई बात नहीं, कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो उसे उनके कर्मों में लिख जाएगा। अगर कोई हमें गिराना चाहता है तो उनके कर्मों में, हमारा बुरा सोचता है उनके कर्मों में लिख जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और समय को बर्बाद करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी के साथ अच्छा ही व्यवहार करें, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। एक सज्जन ने लिखा है कि अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। जब किसी का साथ आता है या वो समय आता है तो वो खुद सूर्य बनकर के चमकता है। तो दोस्तों एक सज्जन ने कहा, कर खुद को बुलंद, इतना अपने आप को इतना बुलंद कर दीजिए कि हर कोई तुम्हारे तरफ देखता रहे और विचारों के साथ जुड़ा रहे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग हर समस्याओं की तरफ, आप बेचैन रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं क्या कर लूं क्या ना कर लूं। दोस्तों सोचने से कुछ नहीं होता। हमें एक अच्छे विचारों के साथ, हमें अच्छे सभ्यता के साथ, हमें संस्कृत के साथ हमें जुड़ना चाहिए। और सभी को सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। बस देखते रहिए कुछ ही पल।